तो दिल्ली के शालीमार बाग में रेलवे की ज़मीन पर हम लोग मौजूद हैं, लेकिन हम कब्ज़ा करने नहीं आए। हम आपको दिखाने आए हैं कि जो यहाँ लोगों ने कब्ज़े कर रखे हैं उनको रेलवे ने नोटिस जारी किया है, और नोटिस के बाद लोगों के मन में किस तरह का डर है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये बोले थे कि झुग्गी जहाँ रहेगी वहीं मकान बनेगा, हम लोगों ने वोट दिया था। अब ये आने 4 महीने के बाद अब नोटिस आ गई, तोड़ रहे हैं। सरकारी तो ज़मीन है ही है सर, हम सब बेघर हो जाएंगे। मंडी में रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चला के बच्चों को पालते हैं। यही है कि हम इतने साल से यहाँ रहते हुए आए हैं, तो कहीं हमारे को जगह मिल जाए। अरे भाई हम लोग गरीब कहाँ जाएगा, बता कहाँ जाएगा, कहाँ किराया दे पाएगा। 7-8 हज़ार का हमारा लड़का, उसमें क्या किराया देगा, क्या खाएंगे बता। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में रेलवे की जितनी भी ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण है, अवैध मकान हैं, अवैध झुग्गियां हैं, वहां पर रेलवे नोटिस लगा रहा है और नोटिस में कह रहा है कि लोग जल्द से जल्द अपना सामान बाहर निकाल लें। यदि नहीं निकाला तो एक्शन होगा, बुलडोजर चलेगा और सामान का जो नुकसान होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इस तरह के नोटिस लगाए जा रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी शालीमार बाग में है, और शालीमार बाग में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो खुद विधायक हैं। और यहाँ शालीमार बाग में जिस जगह पर रेलवे के पास हम लोग मौजूद हैं, लगभग 250 मकान हैं, और ये परिवार आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि 30-30 सालों से, 40-40 सालों से यहाँ रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ महिलाएं हैं जो जिनकी डोली यहाँ आई, जिनकी शादी यहाँ हुई और उसके बाद उनके बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बच्चों की शादी का टाइम भी आ रहा है। यानी कि पूरी ज़िंदगी इन लोगों ने यहीं पर निकाली है। अब अचानक से इस तरह के नोटिस लग रहे हैं तो लोगों के मन में क्या कुछ डर है, क्या कुछ उनको डर सता रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं। जा रहे हैं, इनको कैसे देखते हैं? सरकार का जो एक्शन हो रहा है कैसा हो रहा है? ठीक ही नहीं हो रहा है सर। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं। शुरू में जब इलेक्शन लेना गए तो हम कह रहे जाए झुग्गियों में मकान रहेगा, वो चीज़ तो अब है नहीं। अब हम लोग के बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उसे लेके हम कहाँ तबला खाएंगे? पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही बच्चों को, तो हम कहाँ जाएंगे? आप कितने टाइम से रहते हैं जी? उतनी साल से 30 हाँ। अब क्या किस तरह का मन में डर बैठा हुआ है जब से भाजपा दिल्ली में? डर तो सबकी ही बैठे हुए, परेशान तो हर इंसान है। यहाँ जितने झुग्गी वाले सारे परेशान हैं। और हम रार मौसमात हमारे पास 4-4 लड़की है सर, हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 लड़की है न, हम रार मौसमात हमारे पास कुछ भी नहीं इसके अलावा, तो हम कहाँ जाएंगे? तो जब चुनाव हुआ था तो वोट लेने आए थे नेता? हाँ आए थे। उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि ऐसा होगा? हाँ कह रहा था कि जहीं झुग्गी तहीं मकान। हाँ ये कहा था। हाँ। तोड़ने वाली बात हुई थी कहीं? नहीं सर, ये सब नहीं हुआ था। अब क्या कहोगे? रेखा सरकार दिल्ली में है, जो पूरा एक्शन हो रहा है, तो हम कहेंगे हमारे घर दो, रहने के तो ठिकाना देंगे तभी तो हम रहेंगे ना। हम रोड पर तो नहीं रहेंगे बच्चों के लेके, छोटे छोटे बच्चों के तो लेके। यहाँ पे लगभग कितने मकान होंगे जी? 400-500 मकान हैं यहाँ पे, और लगभग 30-40 सालों से आप लोग रह रहे हैं। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ। कितने टाइम से रह रहे हैं? हो गया 25 साल कम से कम। अब जो नोटिस लगाया है रेलवे के द्वारा लगाया गया है कि भैया मकान खाली कर रहा हो वरना उसको, क्या कहना चाहेंगे? कैसे देखते हैं नोटिस को आप? अब कहना क्या चाहेंगे, देखो सुबह सीएम तो आई थी, आश्वासन तो दे गई हैं कि हाँ चलो आप लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद खाली किया जाएगा। लेकिन अब उनके मन में क्या है अब वही तो जानती है ना। आश्वासन तो पहले भी दी थी कि भाई जब तक झुग्गियाँ नहीं दे, मकान नहीं देंगे तब तक झुग्गियाँ खाली नहीं कराएंगे। लेकिन अब तो ऐसे हो भी रहा है कई जगह। लेकिन आज तो वो आई थी सुबह तो बोल के गई हैं। कौन आई थी? सीएम रेखा जी आई आई थी सुबह? आई थी। क्या बोल के गई है? बोल के गई हैं कि जब तक आपको दिया नहीं जाएगा तब तक खाली नहीं कराया जाएगा। हाँ। फिर भी ये नोटिस तो लगे हैं, कोई मन में क्या कुछ डर बैठा हुआ है? डर तो है ही है, क्योंकि जगह जगह हो रहा है ना। हाँ। उसको देख के डर तो है ही है, सभी को डर है। तो आप देखिए लगभग 200-250 मकान यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि ये रेलवे की ज़मीन के ऊपर बने हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ 30 साल से 40 साल से ये लोग रह रहे हैं, और अचानक से भाजपा सरकार आई है और वो इस तरह से जो नोटिस लगा रही है, तो कहीं ना कहीं इनके मन में डर बैठा हुआ है, क्योंकि इनके बच्चे हैं, घर में महिलाएं हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं। कैमरामैन बैक आए और भी लोगों से बात करते हैं। आप कितने टाइम से रहते हैं जी यहाँ पे? हम तो
डॉक्टर साहब रह रहे हैं, हो गया होगा 30 साल ले। 30 साल हो गया। अब रेलवे ने जो नोटिस लगाया है, खाली करने के लिए कहा है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार कैसा काम कर रही है? अब सरकार तो ये बोली कि जहाँ जुग्गी वहीं मकान। हाँ तो अब तो जुग्गी हट के अब यहाँ मैदान होने वाला है, कौन बताया जाए। हाँ। सुबह रेखा गुप्ता आई थी क्या यहाँ? सीएम आई थी क्या? हाँ आई थी। आप लोगों से मिलने के लिए? हाँ क्या कहा उन्होंने? गई, वो तो देने बोली हैं, क्या बोली? यही कि हाँ दिया जाएगा, हाँ। कहीं ज़मीन अगर मिलेगी तो दिया जाएगा, बना के दिया जाएगा। हाँ यही तो बोली है। तो ये जो नोटिस वगैरह लगाए गए हैं, इनसे कितना डर मन में है आपके? कहाँ डर तो बहुत था, लेकिन आज तो बच गए हैं कि ये नोटिस से बात करेंगे, वो रेलवे बड़े अधिकारी से बात करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो आप देखिए यहाँ रेलवे ने नोटिस लगाए और नोटिस लगाने के बाद जब ये लोग पहुँचे यहाँ की विधायक रेखा गुप्ता के पास, जो खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनसे गुहार लगाई, तो रेखा गुप्ता ने खुद यहाँ विजिट किया और विजिट करके इन लोगों को आश्वासन दिया है कि वो रेलवे के उच्च अधिकारियों से बात करेंगी और जब तक कोई और व्यवस्था इन लोगों के रहने की नहीं होती तब तक कम से कम इन झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा। कैमरामैन से एक बार कहूँगा दिखाएं, लाइन से यहाँ पर रेलवे की ज़मीनों पर अतिक्रमण है, झुग्गियाँ बनी हुई हैं और लोग यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे हैं और ये पूरा कवरेज हम लोग आपको दिखा रहे हैं। राइट साइड में कैमरामैन के झुग्गियाँ हैं और लेफ़्ट साइड में रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक से लगातार ट्रेन गुजरती है और ये पूरा एरिया रेलवे का है। रेलवे की ज़मीनों पर लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, दुकानें बनाई हुई हैं, इस तरह की दुकानें भी बनी हुई हैं। ये भाई साहब एक बाहर आएंगे, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? अरे तो मेरी 4 साल पुरानी है, ज़्यादा नहीं है। तो ये रेलवे की ज़मीन पे क्यों बना रखी है आपने? ये क्यों ना हटाई जाए? ये हमारा नहीं है, ये किराए पे है। किसी और ने कब्जा करके आपको किराए पे दिया हुआ है? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे? नोटिस वगैरह जो लग रहे हैं, किस तरह का डर बैठा हुआ है रोजगार को लेकर? देखिए, जो नए कनेक्शन है उनकी तो बात छोड़िए, जो पुराने हैं उनको तो रियल मिलना चाहिए। हाँ। जो भी है जुगिया, ठीक है। और सुबह आई थी रेखा गुप्ता मैडम, आई थी क्या? आई थी, मैं था। क्या आश्वासन दिया गया, क्या कहा गया? मैं नहीं था उस टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, आप थे उस टाइम जब मैडम आई थी? अच्छा, तो 4 साल पुरानी दुकान है आपकी। तो आप देखिए, न सिर्फ यहाँ पर लोगों ने मकान बनाए हुए हैं बल्कि दुकानें भी चल रही हैं, इस तरह के ऑफिस भी बनाए हुए हैं। हिया क्लिनिक है ये, यहाँ बुखार खांसी जुकाम की दवाई मिलती है और आगे आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट नज़र आएगा। और ये झुग्गियाँ आज की नहीं बसी हैं बल्कि पिछली सरकारों के समय से ये झुग्गियाँ बसी हुई हैं। और यही नहीं, दिल्ली की अलग अलग रेलवे की ज़मीनों पर जो झुग्गियाँ हैं वो पिछली सरकारों के समय पर बसी थी, कांग्रेस के टाइम पर, और उनका पालन पोषण किया आम आदमी पार्टी ने। अब भाजपा की सरकार आई है, भाजपा लगातार नोटिस लगा रही है झुग्गियों पर। रेलवे भी अपना काम कर रहा है, रेलवे नोटिस लगा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से। हाँ जी, क्या हाल चाल है? कितने टाइम से आप रहते हैं यहाँ पे? 20 साल से। 20 साल से रह रहे हैं। हाँ। अब ये जो नोटिस वोटिस लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? सरकार ठीक कर रही है ये? हाँ, गलत कर रही है, ठीक नहीं कर रही है। अभी गलत कैसे कर रही है? गलत नोटिस लगा के 2023 का नोटिस था, अब आगे हमने बोला तो 2025 का नोटिस लगा के चले गए। अच्छा, हाँ। तो किस तरह का डर बैठा हुआ है दिल में मकान को, घर को लेकर अपने? डर तो सबके दिल में बैठा रहता है, जिससे सबके दिल में बैठा कितनी रहता है। परेशानी हो जाएगी अगर कल को मान लो बुलडोजर पहुंच गए यहाँ पे, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी? ऐसे तो रही, बहुत दिक्कत तो हो ही जाएगी, पर बुलडोजर रोकने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आज मुख्यमंत्री आई थी? हाँ आई थी, क्या पर कहा गया आपको? मैं नहीं था, मैं तो काम पे था। अच्छा अच्छा, कोई था यहाँ पे? मुख्यमंत्री ने क्या कहा? हम नहीं थे। बोला है हम कोशिश करेंगे रोकने की, अच्छा, कि ना हो ये हाँ। बात। ये कहा है कि कोशिश करेंगे। हाँ वो यहाँ की विधायक भी हैं। हाँ, यहाँ की विधायक भी तो है। आप लोग उनके पास गए थे तब वो आई? उन्होंने पहले सारा अपना सोच के आए थे, ये बोल रहा है करके, तो हाँ बोलने का मौका कहाँ दिया उन्होंने। यही बोले तुम्हारी ये परेशानी है, पहले से ही बोल के रखे थे उन्होंने, सोच के रखे थे ये बोल रहा है, तो उन्होंने अपना बोल दिया बातें। क्या कहा है? कह रहे आगे तुम्हारे को टाइम देंगे, ऐसे नहीं तोड़ेंगे, जगह देंगे। जगह देंगे, जगह उसके देंगे। बाद तोड़ेंगे, ये कहा हाँ, गया। ये बोल के गए। अब देखो कितने अपने उसमें कायम रहते हैं। कितने टाइम से रहते हैं आप यहाँ? ये हमें 50 साल हो गए, 50 हम साल नए बहू बन के आई थी। आप बहू बन के आए थे? हाँ, हमारे पति ये सब इतनी इतनी उम्र में आए थे। अब सोचो। हाँ, तो देखिए, आज से नहीं है ये, कम से कम 30-40 सालों से लोग रहते हैं। इनकी डोली यहाँ आई थी, इनके बच्चे भी हो गए और इनके जो ससुर होंगे
हो सकता है उनके भी पिताजी यहीं आए हों और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है पूरा पालन पोषण हुआ हो और ये लोग अलग अलग काम धंधे करते हैं और यहाँ रहते हैं। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो आज हालांकि आई थी, उन्होंने कहा कि जो है इन लोगों को आश्वासन दिया कि इनको तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक कोई और इनको व्यवस्था करके ना दी जाए रहने की। और ये तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ही विधानसभा है, लेकिन इसके अलावा और जगह जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इंक्रोचमेंट को लेकर नोटिस लगाए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों में भी बहुत डर बैठा हुआ है कि कहीं उनके घर सर के ऊपर से आशियाना ना उजड़ जाए, उनके बच्चे सड़कों पर ना आ जाए। सारा जीत का कोई कुछ नहीं करा। अभी ये लगता आया 3-4 महीना यही कर रहा। ये भाजपा कर रही है। हाँ, और कुछ कोई नहीं कुछ करा। इतना साल से हम भी रहते हो कुछ हुआ कितने नहीं। टाइम से रहते हैं आप यहाँ पे? यहाँ कितने समय से रह रहे हैं आप? वही तो 60 साल से रहे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सरकार को जो झुग्गियों पर नोटिस लगा रहे हैं तोड़ने के लिए? लगा लो भाई, हम लोग गरीब कहाँ जाएगा बता, कहाँ जाएगा, कहाँ किराया दे पाएगा? 7-8 हज़ार कमा रहा लड़का, उसमें क्या किराया देगा, क्या खाएंगे बता? अब सही बोल रहे हैं, क्या खाएगा, काय करेगा? किराया मांगने 10,000 किराया, 12,000 किराया, कहाँ से लेके आएंगे, क्या खाएंगे? भूखा मर मांगे। क्या काम करते हैं बच्चे? बच्चा गया सहीपुर काम कर रहा है, गाड़ी की पेंट मारता। गाड़ी में पेंट करते हैं। हाँ, लड़का वही कमा, मेरे को पिंजी नाला नहीं कहा है, वही बात आप है। कितने टाइम से रह रहे हैं? अच्छा, अभी आपकी बात कर रही है। कितने टाइम से रह रहे हैं? 40 साल से 40 साल से। शादी यहीं हुआ था आपका? डोली यहीं आया था? बचपना यहीं बीती है, शादी मेरी यहीं हुई, मेरे बच्चों की भी शादी यहीं हुई है। क्या कहेंगे कि सरकार जिस तरह से नोटिस लगा रही है, कह रही है कि घर तोड़ देंगे, मकान तोड़ देंगे, इस पर क्या कहेंगे? सही कर रही है सरकार? सही क्या, अब ये रेलवे की ज़मीन आज नहीं तो कल तो टूटना ही है। हाँ, तो क्या मांग करना चाहेंगे? यही है कि हम इतने साल से यहाँ रहते हुए आए हैं तो कहीं हमारे को जगह मिल जाए। हाँ, कहाँ जाएंगे, अचानक से बोल दिए, हमने कोई व्यवस्था भी नहीं करा, कहीं हमारा प्लाट व्लाट कुछ नहीं है। अच्छा, ये रोज बताइए- कमाना रोज खाना है। अच्छा, ये बताइए, ये ट्रैक बना हुआ है, यहाँ कोई दिक्कत होती है क्या? ट्रेन जो निकलती है उनको कोई दिक्कत होती है? कोई सवारियों को दिक्कत नहीं दिक्कत होती है, है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई नाला हो आपकी झुग्गियों के नीचे? नहीं कुछ भी नहीं नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, नाला किसी को पीछे कोई- की साइड है। अच्छा, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कितने टाइम से रहते हैं जी? हम भी 30-40 साल से रह रहे 30-40 साल से रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को जो नोटिस लगा रहे हैं दिल्ली में अवैध झुग्गी? बस यही झुग्गी ना तोड़े, झुग्गी यही झुग्गी के भरोसे ही रहते हैं, कहाँ जाएंगे? तो आप यहाँ की बेटी को मंडी शादी में। हुई है आपकी यहाँ? नहीं, लड़का है मेरा। मैं यहीं पे पढ़ी बड़ी हूँ, अच्छा अच्छा, स्कूल यहीं से स्कूलिंग? यहीं से स्कूलिंग सब करा। यहाँ के बाकी बच्चे भी स्कूल जाते हैं? हाँ, सारे जाते हैं। और मेरे सबके- बच्चे भी यहीं हुए थे, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं स्कूल जाते थे। वोट वगैरह देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। और सबके सारे आधार कार्ड वगैरह सब कुछ? हाँ, सब कुछ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ है। अब ये बताइए, जो नई सरकार आई है वो नोटिस लगा रही है सब जगह और खाली करने के लिए बोल रही है, ये तो बेकार ही बोल रही है। बेकार ही बोल रही है। क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता को? बस यही बोल रहे हैं, हमारा घर ना तोड़े, कहाँ जाएंगे हम? क्यों ना तोड़े सरकार, सरकारी जमीन पर है। सरकारी तो ज़मीन है ही है सर, हम सब बेघर हो जाएंगे, मंडी में रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चला के बच्चों को पालते हैं। पढ़ाई लिखाई सारी सोसाइटी एकदम बर्बाद हो जाएगा, तभी बच्चे सब हैं, शादी करना है ये सब। अच्छा, चुनाव से पहले क्या कहा गया था आपको? बताया था कि ऐसे ऐसे तोड़ेंगे चुनाव से पहले? कोई ये सब कुछ नहीं हुआ था जब सर, वोट मांगने नेता आए थे हाँ। उस वक्त क्या कहा था? कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बोले थे। जहाँ झुग्गी वहीं मकान? हाँ हाँ, ये बोले थे कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान, तो यही हम लोग सुने और बाकी कुछ नहीं बोले ये सब। हाँ, विश्वास हम लोग विश्वास में वोट दे दिए कि ये बोले थे कि झुग्गी जहाँ रहेगी वहीं मकान बनेगा। हम लोगों ने वोट दिया था। अब ये आने 4 महीने के बाद अब नोटिस आ गई, विश्वास तोड़ रहे हैं? तोड़ रहे हैं। आप कह रहे विश्वास तोड़ रहे हैं ये? हाँ सर, अब क्या करें हम लोग भी सोचे कि मंडी में रहने वाले हैं, बच्चों को पालना है, रिक्शा चला के अपना बच्चों को पाल रहे हैं, पढ़ा लिखा करके पूरा वो कर दें, फिर भी अब बेघर हो रहे हैं। सुबह रेखा गुप्ता जो आई थी उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या कहा है? वो तो सर अब ये हम बता नहीं पाएंगे, मंडी में थे अभी, दोपहर में आए हैं रिक्शा। आप थे यहाँ पर, क्या कहा है रेखा गुप्ता ने? सुबह आई थी, बस यही बोले थे कि नहीं टूटेगा, अभी टाइम देंगे। टाइम देंगे। हाँ, यही बोला था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के शालीमार बाग में रेलवे की ज़मीन पर हम लोग मौजूद हैं, लेकिन हम कब्जा करने नहीं आए। हम आपको दिखाने आए हैं कि जो यहाँ लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उनको रेलवे ने नोटिस जारी किया है, और नोटिस के बाद लोगों के मन में किस तरह का डर है ये हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता सुबह पहुँची थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ पर कुछ तोड़ाताड़ी नहीं होगी, पहले व्यवस्था की जाएगी कहीं और रहने की, उसके बाद
यहाँ पर बुलडोजर चला जाएगा और वो रेलवे के उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। इस तरह का आश्वासन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा यहाँ के लोगों को दिया गया है। अब देखना ये होगा कि रेखा गुप्ता के इंटरफेयर के बाद भी यहाँ बुलडोजर चलता है या नहीं चलता। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।